मोची का लालच। एक बार की बात है, किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास जूते सिलने वाले गरीब मोची की एक छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि वो जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाते रहता था। लेकिन सेठ ने कभी भी उसके भजनों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसों की तो कोई कमी तो थी नहीं। हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो चल फिर भी नहीं पा रहा था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे से लग रहे थे। सेठ तो कुछ ही देर में मंत्रमुग्ध हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची के भजन उसे उसके बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल ही गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलवाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने तो मेरा स्वास्थ्य ही सुधार दिया। ये लो, 1000 रुपये तुम्हारा इनाम है। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात को मोची को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हो गया कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी तो पैसों की। अब उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी भी फिर से बढ़ती गई और बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया। पैसे वापस करके मोची फिर से अपने काम में लग गया। दोस्तों, ये एक कहानी मात्र कहानी नहीं है। ये एक सीख है कि किस तरह हम पैसों का लालच हमको अपनों से दूर लेता जा रहा है। हम भूल जाते हैं कि कोई शक्ति ऐसी ज़रूर है जिसने हमें बनाया है। आज के माहौल में तो ये सब बहुत देखने को मिलता है। लोग 24 घंटे जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। हालांकि धन जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को ही भूल जाना मूर्खता ही है। आप पैसा खूब कमाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा कीजिए, दूसरों की हित की बातें सोचिए और भगवान का स्मरण करें। और यही इस कहानी की शिक्षा है।